तारीख 10 जून 2011। देश की सबसे घनी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में रहने वाली शिखा दुबे किसी जरूरी काम से घर से बाहर गई, लेकिन फिर वो देर रात तक घर वापस नहीं आई। घर वालों ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। एक जवान लड़की दिन दहाड़े शहर से गायब हो गई। ये कोई मामूली बात नहीं थी। शहर में हंगामा मच गया। पुलिस को एक लाश मिली। परिवार वालों ने उस लाश की पहचान भी कर ली और उसका रीति रिवाज से अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर जवान लड़की शिखा दुबे को किसने और क्यों मारा। पुलिस ने दिन रात एक करके इन्वेस्टिगेशन की और फिर जो सच्चाई निकलकर सामने आई उसे सुनकर लोगों के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। पुलिस ने बताया जिसकी हत्या हुई थी असल में कातिल भी वही थी। आखिर ऐसा कैसे हो सकता था कि जिसकी हत्या हुई हो उस केस का कातिल भी वही हो? क्या वाकई शिखा दुबे एक मिस्ट्री गर्ल थी या फिर असली सच्चाई कुछ और ही थी? आज के एपिसोड में हम शिखा दुबे मिस्ट्री केस को रीओपन करेंगे। शिखा दुबे इस कहानी की मुख्य किरदार, जो कि गोरखपुर के कमलेशपुरम इलाके में अपने परिवार के साथ रहा करती थी। शिखा पढ़ाई लिखाई में भी काफी अच्छी थी और स्वभाव से भी काफी शांत। साल 2011 की शुरुआत हो चुकी थी। इस साल शिखा 23 साल की पूरी हो गई थी। साथ ही दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन के प्रोग्राम में उसका एडमिशन भी हो गया था। शिखा के घर वाले अक्सर लोगों से कहा करते थे, हमारी शिखा बहुत मासूम और शरीफ है, इसका मन केवल पढ़ाई लिखाई में ही लगता है। फिर तारीख आई 10 जून 2011। शिखा ने अपने घर वालों से कहा, मैं कॉलेज के काम से बाहर जा रही हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगी, फिर कुछ स्पेशल डिनर भी बनाऊंगी। इतना कहकर शिखा अपने घर से निकल गई। फिर शाम हुई और शाम के बाद रात भी होने लगी, लेकिन शिखा वापस घर नहीं लौटी। घर वालों को चिंता हुई। काफी पता करने के बाद भी जब शिखा का कोई पता नहीं चला तो उसके पिता राम प्रकाश दुबे गोरखपुर पुलिस स्टेशन पहुंचे और कहा, मेरी बेटी शिखा दुबे कॉलेज के काम से निकली थी और अब रात हो गई है, अभी तक उसका कुछ पता नहीं है, प्लीज उसकी तलाश करिए। पुलिस ने शिकायत दर्ज की और शिखा के पिताजी से पूछा कि क्या आपको किसी के ऊपर शक है? तब शिखा के पिता ने दीपू यादव नाम के लड़के का नाम लिया और कहा, यह लड़का मेरी बेटी को परेशान करता था, इसका घर हमारे ही मोहल्ले में है, हो सकता है इसी ने मेरी बेटी को गायब किया। तुरंत पुलिस की टीम ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और दीपू यादव के घर पहुंची। लेकिन वहां उन्हें पता चला कि दीपू यादव कई दिनों से घर नहीं आया है, वो खुद ही गायब है। पुलिस को यकीन हो गया कि शिखा की गुमशुदगी में दीपू यादव का ही हाथ है। गोरखपुर शहर से एक जवान लड़की गायब हो चुकी थी। ये बात पूरे शहर में फैल गई। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन को तेज किया और उन्हें सरयू कैनाल कॉलोनी के पास के जंगल में एक जवान लड़की की लाश मिली। लाश का चेहरा समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसने कपड़े वही पहने थे जो कपड़े पहनकर शिखा दुबे अपने घर से निकली थी। पुलिस ने शिखा दुबे के घर वालों को लाश की पहचान करने के लिए बुलाया। बॉडी के देखते ही परिवार वाले बोले, ये हमारी बेटी शिखा ही है, इसको दीपू यादव ने मारा है। इतना कहते ही परिवार वाले रोने लगे। फिर लाश का पोस्टमार्टम हुआ और उसमें पता चला कि लड़की को मारने से पहले उसके साथ जबरदस्ती भी की गई है। परिवार वालों ने लाश का पूरी रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार भी कर दिया। अब पुलिस और परिवार वालों के सामने सवाल था कि आखिर शिखा दुबे को किसने और क्यों मारा।
पुलिस ने दीपू यादव को प्राइम सस्पेक्ट बनाया और उसकी तलाश शुरू कर दी। दीपू यादव के सभी दोस्तों को उठा लिया गया। उनसे सख्ती से पूछताछ हुई, लेकिन पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिल रही थी। फिर एक दिन पुलिस के पास एक अननोन कॉल आता है। फोन के उस तरफ से किसी ने कहा, दीपू यादव सोनभद्र में मिल सकता है, क्योंकि वो सोनभद्र काफी आया जाया करता था। शिखा दुबे मर्डर केस को सॉल्व करने के लिए पुलिस की टीम सोनभद्र के लिए रवाना हो गई। दिन रात एक करने के बाद पुलिस एक घर के सामने पहुंची और दरवाजे को खटखटाया, लेकिन किसी ने दरवाजे को नहीं खोला। फिर कुछ देर बाद पुलिस की टीम ने फिर से दरवाजे को खटखटाया, फिर भी दरवाजा नहीं खुला। पुलिस शाम तक वहीं रुकी रही। फिर उसे अंदर से कुछ आवाज आई। उसने फिर से दरवाजे को जोर जोर से खटखटाया और इस बार दरवाजा खुला। दरवाजा एक लड़की ने खोला था और उसे देखकर पुलिस के हाथ पांव फूलने लगे थे। ये लड़की वही थी जिसके कातिल को पकड़ने पुलिस सोनभद्र आई हुई थी। पुलिस के सामने खुद शिखा दुबे खड़ी हुई थी। पुलिस शिखा के साथ घर के अंदर पहुंची तो बेडरूम में दीपू यादव लेटा हुआ था। पुलिस को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। सरकारी दस्तावेज में जो लड़की मर चुकी थी वो शिखा दुबे जिंदा थी और जो प्राइम सस्पेक्ट था वो शिखा के बेडरूम में नंगा लेटा हुआ था। भले ही पुलिस को यकीन नहीं हो पा रहा था, लेकिन सच यही था। फिर पुलिस ने शिखा और दीपू को गिरफ्तार कर लिया और उनसे इन्वेस्टिगेशन के दौरान सवाल किया कि मरने वाली लड़की कौन थी। अगर तुम जिंदा हो तो मर्डर किसका हुआ था? फिर शिखा दुबे ने कहा, पूरी साजिश मैंने ही रची थी। उस मर्डर को मैंने दीपू और उसके 2 दोस्तों के साथ मिलकर किया था। फिर शिखा दुबे ने आगे पुलिस को बताया, मैं और दीपू एक ही मोहल्ले में रहा करते थे। मुझे बचपन से ही दीपू के ऊपर क्रश था, लेकिन मेरी इमेज इतनी शांत लड़की की थी कि मैंने कभी अपने दिल का इजहार किया ही नहीं। फिर दीपू का एडमिशन भी मेरे कॉलेज में हो गया और हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। हम दोनों कॉलेज के बहाने एक दूसरे से मिलने भी लगे और एक दिन ऐसा भी आया जब हम दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन बन गए। आगे शिखा ने बताया, फिजिकल होने के बाद मैं दीपू से और ज्यादा प्यार करने लगी थी। एक दिन मैंने दीपू से कहा, चलो हम लोग भागकर शादी कर लेते हैं, क्योंकि घर वाले हमारे रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगे। फिर 18 अप्रैल 2011 को हम दोनों ने मंदिर में जाकर शादी कर ली और फिर हम दोनों अपने अपने घर में जाकर रहने लगे। लेकिन मैं बहुत दिनों तक दीपू के बिना नहीं रह पा रही थी और मुझे पता था कि मेरे पापा कभी मेरी शादी के लिए नहीं मानेंगे। इसके बाद मैं, दीपू और उसका एक दोस्त सुग्रीव ने मिलकर प्लानिंग की। सुग्रीव का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था। हम लोगों ने सोनभद्रा की रहने वाली एक गरीब लड़की पूजा को ढूंढा, जिसका शरीर और हाइट मेरी तरह थी। उसे काम का लालच दिया और कुछ पैसे एडवांस में भी दे दिए। वो काफ़ी गरीब थी और उसकी छोटी सी बच्ची भी थी, इसलिए उसने काम के लिए हाँ कह दिया। फिर 10 जून को मैं अपने घर से निकली और बाजार से नए कपड़े खरीदे। इसके बाद मैं और दीपू सोनभद्रा की तरफ पड़ने वाले जंगल की तरफ निकल गए। वहीं सुग्रीव अपने ट्रक में पूजा के साथ खड़ा था। सुग्रीव के साथ उसका कंडक्टर भी था। फिर हम 4 लोगों ने मिलकर पूजा का तब तक गला दबाया जब तक उसकी जान नहीं चली गई। और पूजा के मरने के बाद मैंने अपने कपड़े पूजा को पहना दिए और ज्वेलरी भी उसे पहना दी, ताकि घर वालों को यकीन हो जाए कि ये बॉडी मेरी ही है। फिर सुग्रीव, दीपू और कंडक्टर ने मिलकर पूजा के चेहरे पर बड़े बड़े पत्थर से इतने वार किए कि उसको कोई पहचान ही ना पाए। इस तरह मैंने अपने प्यार को हासिल कर लिया। ये सुनकर पुलिस की टीम हैरान थी और इंसानियत शर्मसार हो रही थी। फिर पुलिस ने शिखा दुबे को उसके पिता के सामने पेश किया। पिता रो रहे थे। उन्होंने अपने बेटी के चेहरे को छुआ और फिर अपने आंसुओं को रोकते हुए कहा, ये मेरी बेटी ही है, लेकिन इसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं।
इसने एक मासूम लड़की की हत्या की है। ये मेरे लिए मर चुकी है। इसे फांसी होनी चाहिए। ये शब्द एक पिता के अपनी बेटी के लिए थे, उस बेटी के लिए जिसने जवानी की खुमारी में इंसानियत को शर्मसार कर दिया था। पुलिस ने शिखा दुबे, दीपू यादव, सुग्रीव और उसके कंडक्टर को जेल में डाल दिया। चारों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की। अभी भी ये केस कोर्ट में चल रहा है। इसका फैसला आना अभी बाकी है। इस कहानी का अफसोस उस पूजा के लिए भी है जिसने गरीबी और मजबूरी की वजह से एक ऐसी फर्जी नौकरी का ऑफर चुना जिसने उसकी जान ले ली और उसकी 3 साल की बच्ची को अनाथ कर दिया। अफसोस इस बात का भी है कि शरीर की जरूरतों को प्यार का नाम देकर लोग गुनाह करते रहते हैं। ऐसा ही एक गुनाह शिखा दुबे ने भी किया था। इस प्यार का ताजा अपडेट ये है कि जिस मोहब्बत और शादी के लिए शिखा और दीपू ने एक मासूम परिवार को तबाह कर दिया था, उसी शादी को इन दोनों ने जेल से बेल में छूटने के बाद तोड़ दिया था।